नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बनते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, जिन्होंने हमें ज्ञान के रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। साधु साधु साधु। आज एक हम आप लोग को सबके सामने में सबसे पहली बात बोलने जा रहे हैं, जो हम अभी तक सब लोग जान चुके होंगे। संदेश उपासक इससे जुड़े हैं अच्छी तरह से और जानते भी हैं। वो क्या है, बुल्डाना में एक बुद्ध विहार के लिए जमीन फाइनल की हम लोग। और वो छोटा मोटा नहीं, बहुत सुंदर अच्छा जमीन अच्छा जगह पे फाइनल की। तो आप लोग सबसे पहले उसको अनुमोदन होना चाहिए, खुश होना चाहिए। ये बुद्ध शासन का लिया हुआ बहुत बड़ा कदम में से एक कदम होता है, विहार। तो देखिए, क्योंकि हम लोग सोच नहीं सकते हैं बुद्ध शासन विहार, हम लोग वो भी विहार का नाम क्या दिए पता है? वो विहार का नाम दिए बुद्ध रश्मि महाविहार। और बुद्ध रश्मि महाविहार के नाम से पहला बुल्डाना में हम लोग एक सुंदर विहार निर्माण करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम एक सुंदर धर्म कारण आप लोग को बताएंगे इसके मामले में, जो आप लोग को पुण्य चेतना जगाएगा, श्रद्धा जगाएगा, अति अति श्रद्धा जगाएगा। क्योंकि हम लोग महाकुशलों के बारे में, कठिन चीवर दान के बारे में, और प्रतिमा पूजा करने के बारे में, आदि महापुण्य के बारे में बहुत 8 महाकुशल, 16 महाकुशल महापुण्य के बारे में बात करते हैं। लेकिन किसी को बता नहीं है, भगवान बुद्ध ने धन से करने वाले पुण्यों में से सबसे बड़ा पुण्य जो बताया है वो है विहार। विहार के लिए जो कुछ एक अंश जुड़ता है, क्योंकि विहार बनना मतलब बुद्ध शासन शासन चिरस्थायी के लिए वो सपोर्ट कर स्थापित कर रहा है। तो ये जो हम लोग सुनते हैं, देखिए धर्म में, देखिए हम आप लोग को बताते हैं, आज हम आपको बताते हैं अनाथ पिंडिक सेठ जी। अगर अनाथ पिंडिक सेठ जी का मन में श्रद्धा नहीं जागता, तो उस समय अनाथ पिंडिक सेठ जी को सब लोग निंदा किया, आधा लोग ये पागल क्या है, पागल हो गया क्या, यहाँ में जमीन खरीद रहा है। तो हम देखिए सुंदर मातृका पे चर्चा करने जा रहे हैं, आप लोग उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो क्या है, बुद्ध विहार के बारे में। ये कोई छोटा मोटा पुण्य नहीं है, अमेजिंग पुण्य है, आश्चर्य पुण्य है। आप लोग पुण्य के बारे में तो जानते हैं, भगवान बुद्ध क्या बताएं, यथापि पुप्परा सिम्हा। जैसे कोई पुष्प इकट्ठा करके करके माली इकट्ठा करके करके यथापि पुपरा सिम्हा कैरा माला गुने बहु, माला बनाता है एक सुंदर। एवं जाते न मच्चे न खत्तबम कुशलम बहु, ऐसा ही जन्म लिया हुआ ज्ञानी व्यक्ति कुशल संचय करना चाहिए, पुण्य जमा करना चाहिए। तो पुण्य का सबसे बड़ा स्रोत जो अभी हम लोग कदम उठाए हैं वो बुद्ध विहार का। आप लोग बहुत धर्म सुनते हैं, अभी हम लोग का समय है कृतज्ञता के लिए एक कदम उठाने का। देखिए आज हम लोग का जितना बुद्ध विहार अतीत में बुद्ध शासन में पूजा किया है, चाहे अनाथ पिंडिक सेठ जी हो, बिम्बिसार राजा हो, कोई भी हो, उन लोग का अभी भी हम जाते हैं श्रावस्ती आदि जगह पे तो वो स्थान सुरक्षित है। 2500 साल पुराना सम्राट अशोक का बनाया हुआ स्तूप भी कुछ कुछ सुरक्षित है। वो जगह पूजनीय है, अलग हो गया। लेकिन लोगों का जमीन अलग से बदलते बदलते आए, लेकिन उस जगह अनाथ पिंडिक जो खरीदा हुआ जगह, सोचिए कितने लोगों को वहां पर शांति मिला होगा। एक लोगों को नहीं, दो लोगों को नहीं, हजार करोड़ों लोग, लाखों करोड़ लोग जो भी उस जगह पे जा, आजकल दुनिया में जो भी शांति पाया है, सुख पाया है, तो जो भी सोतापन्न हुआ है, तो सकदागामी हुआ है, तो अनागामी हुआ है, तो अरहंत हुआ है, तो सुगति का मार्ग का द्वार खोला है, तो विहार के कारण ही खोला है। 100 में से 99%। विहार विहार में रहने वाले भिक्षु के कारण अतीत ऐसा इतना बड़ा
जगह सारी पुत्र बनते भी भगवान बुद्ध से विहार के अंदर ही मिले। और महाश्रावक लोग भी विहार के अंदर ही मिलते हैं बहुत विशेष। तो देखिए, मैं भगवान बुद्ध बताते हैं, मैं अभी एक और बाहर का बात बताते हैं। देखिए, अनाथ पिंडिक सेठ जी में का बारे में सोचिए, छोड़िए। भगवान बुद्ध बताते हैं, अभी हम लोग सुने हैं, जिस तरह हम लोग खेत में बीज रोपते हैं उसी प्रकार हम लोग को फसल आता है, हम लोग सब जानते हैं। भगवान बुद्ध बताएं, मैं अगर गलत बीज लगाता है तो गलत फसल आता है, अच्छा बीज लगाता है तो अच्छा फसल आता है। भगवान बुद्ध उसी प्रकार बताएं कि जो कोई लोग पुण्य करता है तो उसको सुख पीछे आता है, पाप करता है तो दुख पीछे आता है। हम लोग वो सब सुने। तो मैं हम लोग देखिए, एक में हम आपको जो बोलना चाह रहे हैं, अभी हम देखिए, मैं शायद कहीं भी विहार बन रहा है, अभी हम बनाने का जो प्लान चल रहा है, हमको अभी स्टार्ट करने के लिए सिस्टम देख रहे हैं। तो देखिए, विहार अभी बनेगा तो सोचिए, उसमें कोई आज हमको इतना सारा लोग आज भी, कल कल एक आदमी आया डिप्रेशन में, 1 महीना मेरे पास रह कर गया, और 2 महीना के बाद कल आया मिलने के लिए भाई के साथ। बोला, भंते जी, 100-200 रिपोर्ट लेकर रखे थे, दिखाया था हमको इतना सारा रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कुछ शांति नहीं दिया। 1 महीना इधर रहकर भगवान को सेवा करके, संघ को सेवा करके जाकर, उसको वो सारा रिपोर्ट नॉर्मल ही था, लेकिन मन शांत नहीं था, डिप्रेशन था, नींद नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो सारा का सारा दूर हो गया। उसका भाई अप्रसन्न था धर्म से, अभी आकर श्रद्धा उत्पन्न हो गया उसका भाई का भी परिवार। तो ये देखिए, तो इसको विहार में आने के कारण लाभ हुआ। तो सोचिए, सारा पुण्य उसको मिलता है जो विहार में एक अंश से, एक 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 छोटा सा भी अंश से जुड़ता है तो उसको पुण्य का भागीदार है, पुण्य का भागीदार। कोई छोटा मोटा पुण्य, भगवान बुद्ध बताते हैं, अन्न दो होती बल दो, जो अन्न दिया है तो वो बल देने के बराबर है। वस्त्र दो होती वर्ण दो, वस्त्र दान दिए तो सुंदरता देने के बराबर है। हाँ। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, मैं दीप दो होती चक्षु दो, दिया दिया तो चक्षु देने के बराबर है। लेकिन कोई निवास दान देता है तो संबंधति, सब चीज दिया के बराबर है। और वो निवास कोई आम जनता के लिए क्या, दुनिया में कितना सारा निवास बन रहा, अनाथ आश्रम है, स्कूल है, हाँ, और में क्या है, कॉलेज है, और क्या है, पुलिस स्टेशन है, और क्या है, घर हम लोग का है, बिल्डिंग है, और क्या है, एक एक ऑफिस खुल रहा है, हाँ, एक एक संस्था खुल रहा है। लेकिन सारी चीजों में से जो अग्र है, जो अग्र सुख देता है, अग्र शांति देता है, आध्यात्मिक सुख देता है, वो विहार ही देता है, विहार से ही मिलता है। सोचिए, उस इसीलिए हम वो विहार बनाने का गुरु जी का एक आदेश हम लोग को मिला है। इधर बुद्ध गया, इधर बुल्डाना में बुद्ध रश्मि नाम से विहार बनाने के लिए, पहला बुद्ध रश्मि का विहार से हम लोग बनाने जा रहा, अभी जमीन फाइनल की। तो में आप लोग को दुर्लभ मौका है हम लोग को बोलने के लिए, हम तो कैसे बोले, हमको आइडिया नहीं आ रहा बोलने के लिए। देखिए, न चिंतयंतो पुरुषो विशेष मधिगच्छति, चिंतन मनन नहीं करने आता है तो वो व्यक्ति विशेष नहीं बनता है, श्रेष्ठ नहीं बनता, उत्तम नहीं बनता। भगवान बुद्ध के समय, अतीत में भगवान बुद्ध एक घटना बताते हैं। काश्यप भगवान बुद्ध के समय एक गवेशी नाम का एक आदमी रहता था। वो गवेशी नाम का आदमी देखिए कैसा था। वो गवेशी नाम का आदमी अन्य तीर्थ था, अन्य धर्म के था, लेकिन कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है वो देखकर विस्मित लगे आप। वो अन्य धर्म में रहकर भी उसके साथ 500 शिष्य था। वो मनन करता है गवेशी कि अरे, हम, दिमाग से देखिए कहाँ तक पहुंचता है वो गवेशी का दिमाग, चिंतन मनन करना कितना जरूरी है लोगों के लिए। वो मनन करता है गवेशी, अरे, हम और ये चेला लोगों में अंतर क्या है। देखो, श्रमण लोग कितना सुखी से, शांति से, ध्यानशील गुण पालन कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं। चेला भी वैसा ही, लेकिन हम और चेलों में अंतर होना चाहिए ना। इसीलिए आज से हम हत्या नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं आज से हत्या नहीं करेंगे, अधिष्ठान लेते हैं करके। वो गवेशी अधिष्ठान लेता है, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, आज से हम व्यभिचार नहीं करेंगे, आज से हम झूठ नहीं बोले, आज से हम नशा नहीं करेंगे, पंचशील पालन करेंगे। तब तो हम गुरु जी जैसा रोल निभाएंगे, चेला लोग के साथ रह के 500 विशेष दिखेंगे करके उसके मन में आता है।
तो चेला लोग 500 उसके साथ रहते समय, तपस रखते समय, चेला लोग सोचता है मेरा गुरुजी पंचशील अच्छे से पालन कर रहा है, सुनने बताया, सुनने में आया, और हम लोग पंचशील तोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, गुरुजी पालन कर रहे हैं तो हम भी पालन करना चाहिए, करके उन सभी लोग 500 लोग भी दिल से पंचशील ग्रहण करके पालन करने लगे। फिर गुरुजी के मन में आया गवेशी को, अरे मेरा चेला लोग भी पंचशील पालन कर रहा है, हम भी पालन कर रहे हैं, हम दोनों में अंतर क्या है? हम ब्रह्मचारी शील पालन करेंगे आज से, कठोर से, अच्छी तरह से। इसके बाद गुरुजी ब्रह्मचारी शील पालन करने लगा तो चेला भी ब्रह्मचारी शील पालन करने लगा, बोला हम भी करेंगे। फिर वो सोचा हम दोनों में सेम है, हम 12, हम तपस रखने वाले ऋषि हैं, इसीलिए हम लोग को रात में दिन में 24 घंटा खाना योग्य नहीं, इसलिए हम 12 बजे के बाद विकाल भोजन रात का ग्रहण नहीं करेंगे, जिससे हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा, रात में भी ध्यान साधना कर पाएंगे, सुबह भी जल्दी उठ पाएंगे, वीर्य करने में, उत्साह करने में बहुत मदद होगा, इसीलिए हम रात का भोजन छोड़ देंगे, विकाल भोजन। ऐसे करने के बाद 500 लोगों को भी मन में आया हम लोग भी रात का भोजन नहीं करेंगे, मेरा गुरुजी ऐसा है तो हम भी ऐसे रहेंगे। इसके बाद गुरुजी के मन में आया हम नाचना गाना बजाना छोड़ देंगे, उन लोग भी ऐसा है, गलत करना छोड़ देंगे, उन लोग भी ऐसा है। इसके बाद देखा कि अरे मेरे जैसा ही ये भी बन रहा है, अभी हम दोनों सेम है, क्यों ना हम तथागत भगवान बुद्ध के शरण में जाके एक परम सत्य को हम भी देखें, हम भी परम सत्य को देखे, करके मन में चेतना जागता है। चेतना जाग कर बोलता है तुम लोग, हम जा रहे हैं श्रमण तथागत भगवान बुद्ध से शरण लेकर, उनको, उनके उनके भिक्षु संघ में शामिल होने जा रहे हैं, आप लोग को आना है तो आइए। वो गवेशी जाता है तो उसके पीछे पीछे सब लोग आता है। अभी भगवान बुद्ध को नमन करके बोलता है भगवान हमें अनुकंपा करके चीवर दें, हमें धर्म देश ना करे। भगवान बुद्ध बहुत श्रद्धा प्यार से उसको देखता है, बहुत पुण्यवान है गवेशी, बहुत ज्ञानी है, चिंतन मनन करने नंबर 1 है। भगवान बुद्ध धर्म बताकर चीवर देते हैं, बोलता है एकांत में जाकर वो ध्यान साधना लग जाता है, क्योंकि 500 लोग भी भिक्षु बन गए, हम भी भिक्षु में, वो सोचता है तो हम चेला में अंतर क्या रहेगा अभी, इसीलिए हम अभी मेहनत करना है, करके मेहनत करके ध्यान साधना करना। बोला कुछ ही दिन में वो गवेशी अरहंत हो जाता है। वो कुछ ही दिन में अरहंत होने के बाद उसके मन में आता है अरे मेरा 500 शिष्य लोग अभी बनते बन गए, उन लोग को भी अरहंत सुख मिलता तो कितना अच्छा रहता, करके उन सभी लोग 500 लोगों को सोचता ही है। बस कुछ दिन के अंदर वो 500 लोग भी मेहनत करने वाला था, क्योंकि गुरु जी जैसा, उन 500 लोग भी बोला गौतम भगवान बुद्ध बता रहे हैं, काश्यप भगवान बुद्ध का समय का घटना, उन 500 लोग भी आरांत हो गया उस समय भिक्षुओं। देखो चिंतन मनन करने से कहाँ तक जाता है। इसीलिए हम लोग चिंतन मनन करना चाहिए, पुण्य करने के लिए, कुशल करने के लिए। दंदंग ही करो ते पुण्य, जल्दी जल्दी पुण्य करके जीवन नहीं भरेंगे तो पापस में रमती मानो, पाप में मन लग जाता है। तो इसीलिए हम सब लोग कोशिश करना चाहिए, अहो हमारा सौभाग्य है, हमें इतना सुंदर धर्म चर्चा सुनने को मौका मिला, इतना दुर्लभ पुण्य करने को मौका मिला, सोच भी नहीं सकते, विस्मित है। क्योंकि देखिए, मैं हम लोग देखते हैं, एक बात बताते हैं, मैं देखिए हम लोग में बहुत सारे जगह देखते हैं, दुनिया में बहुत विहार है उपासकों, बहुत सारा विहार है, लेकिन विहार में भिक्षु लोग नहीं। एक शर्म लगता है हमको कि इतना, कभी कभी बड़ा विहार है, छोटा विहार है, लेकिन भिक्षु नहीं है। भिक्षु है भी तो शील गुण धर्म पालन करने वाला कम है। तो कितना दुर्भाग्य का बात है, हमारे देश में कोई सही तरीका से प्रशिक्षण करने वाला खोजना मुश्किल है, ट्रेनिंग सेंटर। तो हमें चेतना आया कि अहो, हम लोग देख रहे हैं आने वाला जनरेशन कैसा है, बोलने के लिए मम्मी लोगों को कुछ बताना जरूरत नहीं है, शायद कोई नहीं जानता होगा तो बता देते हैं। बहुत घटिया, बहुत बिगड़ा हुआ जनरेशन आगे आने वाला है। उस घटिया बिगड़ा हुआ जनरेशन का ने हम लोग का समय है कदम उठाने के लिए। उस घटिया जनरेशन में से एक को, किसी को लगे कि हम बैठकर ध्यान करें, अरे बैठकर में धर्म सुने, अरे एक सप्ताह शिविर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करे, ध्यान करे,
और भिक्षु संघ का आश्रय में रहें, अरे भगवान का अस्थि धातु का दर्शन करे, बोधिवृक्ष का दर्शन करे, श्रीलंका बोधिवृक्ष का, ऐसा कुछ चेतना है तो इस ऐसा जगह हम बनाने का कदम उठाएं बुल्डाना में, एक सुंदर पहाड़ी जगह पे। तो इसीलिए वो बहुत एक विस्मित पुण्य है, उसका पुण्य का संचय संख्या हम तो बोल नहीं सकते। हम अपना मामा पापा को ही बोले तुम लोग भी जुड़ो जितना से जुड़ना है, क्योंकि ये पुण्य अकाल में, अगर बिहार असली बिहार सेवा धर्म सेवा हो रहा है तो उस जगह पे बिहार बनना एक आम बात है। लेकिन युग अकाल का युग है, इस युग में कोई बिहार बनाने में जुड़ता है तो वो जीवन में करने वाले पुण्यों में से बहुत बड़ा पुण्य संचय करता है, दिवारात्रि पुण्य में जुड़ता है, दिवारात्रि। आज वहां जाकर एक को भी कुछ शांति मिलता है तो वो सारा पुण्य मिलता है, भगवान बुद्ध बताए तो वो बिहार में बनाया हुआ जुड़ा हुआ लोग, विहार बनाए हुए जुड़ा हुआ लोगों को जो एक भी लाभ पाता है, तो इसका तो दिवा रात्रि पुण्य मिलने का जगह विहार है। वहां सिर्फ भिक्षु लोगों के लिए नहीं, भगवान का अस्थि धातु का रखने का जगह बनता है, वहां बोधिवृक्ष का स्थान जगह बनता है, वहां बुद्ध शासन स्थापित हो। जिस दिन में पहला विहार बिंबिसार राजा पूजा करता है में वेलुवन आश्रम, उस समय धरती कंपा होता है बेटा। और जिस समय श्रीलंका में पहला विहार महामेरुनाव देवानंद पीयतीस राजा में अरहंत महामहिंद्रवंती को पूजा करता है हाथ में जल डालकर, उस दिन भी धरती कंपा होता है बोलता है। सोचिए, पूछता है क्यों, तो अभी चिरक काल के लिए बुद्ध शासन स्थापित होने का लक्षण दिखाता है भगवान वो महिंद्रवंती, अरहंत महिंद्रवंती बोलते हैं। तो इसीलिए हम सभी लोग खुश होना चाहिए, हम सभी लोग प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि कुटी सेनासन पूजा करने से क्या होता है, उस जगह पे रहकर वो व्यक्ति बाहर रहता है तो वो व्यक्ति हमको मन है एक अच्छा लाइब्रेरी, एक अच्छा मेडिटेशन हॉल, एक अच्छा भिक्षु निवास, एक अच्छा उपासकों को 10 दिन का 5 दिन का ध्यान करने का केंद्र बनाने का तरीका, एक अच्छा में भिक्षु लोग का ट्रेनिंग सेंटर बनाने का, एक अच्छा उसी में सब ऑलराउंडर A to Z बनाने का चेतना है। तो ऐसे में देखिए, सोचिए कोई भिक्षु को बाहर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको धूप से जल्दी मर सकता है, जल्दी क्या हो जाता है, मर सकता है धूप से, गर्मी से, ठंडा से। लेकिन वो विहार में रहता है तो जगह पे रहता है तो उसको मृत्यु जल्दी नहीं आता है, इसलिए आयु दिया के बराबर है। वो भिक्षु बाहर रहता है तो धूप में रहता है तो अच्छा जगह नहीं है तो जलकर सुंदरता चला जाता है, विहार अच्छा से रहता है सुंदर जगह पे तो भिक्षु सुंदरता बढ़ता है। भिक्षु बाहर रह रहा है कहीं सुरक्षित जगह पे नहीं तो उसको सुख नहीं है, वो भिक्षु बिहार में रह रहा है तो उसको सुख बढ़ता है, सुख मिलता है। वो भिक्षु को में बाहर रहता है तो बल नहीं है, ताकत नहीं है, कमजोर हो जाता है ठंडा लगने के कारण, गर्मी लगने के कारण। लेकिन विहार है तो वो विहार में रह के भिक्षु को बल बढ़ता है। वो भिक्षु को में वो भिक्षु वहां रहकर 5 मिनट भी ध्यान लगाता है तो 10 मिनट लगता है तो अपना जगह पे रहकर वो भिक्षु को ध्यान बढ़ता है तो वो भिक्षु को वहां भी उसको ज्ञान से मनन करने का, धर्म सीखने का, ध्यान करने का सारा चीज मिलता है विहार से। सोचिए आन आन ये एक कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बता रहे हैं। विशाखा जिस दिन में विशाखा जिस दिन में अपना सोना का हार बेचकर विहार के लिए जुड़ा बनाया है पूर्वाराम, 500 तल्ला नीचे, 500 तल्ला, उस दिन बनाने के साथ 27 करोड़ का विहार बोलता है, चारों तरफ नाचते गया था, अरे मेरा सपना पूर्ण हुआ, जीवन का पुण्य का गंगा मेरे जीवन में बह रहा है, अभी कोई रोकने वाला नहीं, मेरा सपना पूर्ण हुआ करके नाचते हुए गया। सोचिए कैसा है। तो इसीलिए हम देखते हैं उपासकों, हमको पास मेरे पास आता है उपासक लोग, संघम शरणं गच्छामि मत बोलो, ये मत बोलो, एक एक घटिया बात बोलता है। अभी कुछ दिन पहले बोला संघन शरणं गच्छामि मत बताए बनते जी। हम बोले क्यों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी संघन शरणं गच्छामि मना की। हम बोले कहाँ मना की, ऑडियो सामने, वीडियो सामने है, सब संघ के सामने शरण लिया है। तो मिथ्या दृष्टि बढ़ाने वाला भर भर के एक आदमी वही बताया, फिर हम भगवान बुद्ध के बारे में नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, उनके बारे में, क्योंकि भगवान बुद्ध कबीर वो सब अनपढ़ था तो हम क्यों पढ़े। बाबा साहेब अम्बेडकर जिसको गुरु माना सब अनपढ़ था बोले।
हम बोला अरे मूर्ख, दिमाग का खाली आदमी, भूसा भरा हुआ है क्या, तू क्या बोल रहा है अभी। बाबा साहेब अम्बेडकर जो डांट रहा है, पढ़ लिख कर मूर्ख को चुना जैसा बोल रहा है तू। भगवान बुद्ध कितना पढ़ाई किए तुमको पता है क्या, बोधिसत्व के समय करके समझाने लगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए मर मिट जाए बोल रहा है, लेकिन क्या वचन बोल रहा है उसको पता नहीं, भूखे चला जा रहा है वैसा ही। हमको बोल रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक ही काम साम है, मर मिट जाए उसके लिए जीवन त्याग दिए, समाज सेवा के लिए। लेकिन समाज सेवा लोग बोल रहा है कैसा वचन देखिए। हमको बताया गुरुजी, हम अभी परसों स्पीच है, हम बताएं। वो बता रहा था गुरुजी, एक आदमी बता, वही आदमी बता रहा, गुरुजी हमको हिंदू लोग को सबको मार के गिराना, हटाना है, हिंदू लोग हम लोग के धर्म में नहीं आना चाहिए। हम बोले इतना द्वेष पाल के रखा है बेचारा तुम, नींद आता है क्या सुख से, सोता है क्या सुख से, बताओ ना। बताए नहीं बनती, नींद भी नहीं आता है, डिप्रेशन है, थोड़ा सा टेंशन आया सोच सोच के। हम बोले पहले तू अपने को खड़ा करो, पहले दवा खाता है ना, हाँ बोला। नींद का गोली लेता है, हाँ। हम बोले तुम अपने को पहले खड़ा नहीं रख पा रहा, समाज को सुधारने निकला है, पहले पढ़ाई करो धरा। बोला गुरु जी परसों स्पीच है, हमको मैं कैसे क्या बताना है। हम बोले तुम अपना विचार मत बताओ, तुम अपना विचार बताएगा तो तुमको लात मार के भगा देगा समाज, समाज इतना बेवकूफ नहीं है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार बताओ, भगवान बुद्ध का विचार बताओ। तो ऐसे समाज सुधारक लोग गिर रहा है। अंतिम में हमसे बोल के गया बनती, नींद से कोई बचने का उपाय है क्या, नींद आने का। हम बोले आओ हम समझाएंगे। सोचिए कैसा स्थिति है, सोच भी नहीं सकते। हम भिक्षु लोग से मिलते हैं ना, भिक्षु लोग से मिलने के बाद बताने लगेंगे भिक्षु लोग को, उपासक लोगों की स्थिति, आप लोग जैसा भर भर के ज्ञान कम है। आप लोग से बात करेंगे तो समझ में आएगा कैसा है। हम बात करते हैं तो ब्रह्मचारी का सील का मीनिंग क्या बताया पता है, एक भिक्षु बड़ा जाने माने थे भिक्षु, बहुत बड़ा गलत मीनिंग बताया। हम डांट दिए, हमसे बड़ा था लेकिन हम डांट दिए, हम भी, हम बोले हम तेरह, तो बोला हम भी वर्षावस की, हम बोले वर्षावस हमको 10 लोग पर है, 11वां चर बार। वो बोला मेरा भी 12वां चर है, लेकिन इतना एक महीना बड़ा है हमसे, 2 महीने हम बंधन की, नहीं 2 महीने 1 साल बड़ा, हम बंधन की। हमको फिर बताया भंत लोग इधर, अब इधर सबको अभिधा में सिखाते हैं, कुछ नहीं समझता है, हम इतना मूर्ख लोग है, सब उपासकों को डांट रहा है। हम बोले ऐसा आप तो क्यों सिखाते हैं, सरल सिखाइए, नहीं समझता है तो पंचशील सिखाए। हाँ पंचशील भी सिखाते हैं हम, ब्रह्मचारी के बारे में, सील के बारे में इधर कुछ को पता नहीं, हम ब्रह्मचारी के बारे में नया मीनिंग खोज के निकाल के बता रहे हैं। हम बोले क्या बता रहा है, तो बताया मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा जो करता है तो आप ब्रह्मचर्य शील पालन करता है। हम बोले अरे कहाँ लिखा हुआ ऐसा, कि तुम धर्म का अधर्म बता रहा है, कोई मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का कहाँ ब्रह्मचर्य से कनेक्शन है, ब्रह्मचर्यशील से। हम बोले विनय को अभिनय मत बनाओ, विनय को अभिनय मत बनाओ, अभिनय को विनय मत बनाओ। वो ब्रह्म विहार दूसरा है और अब्रह्मचर्यशील दूसरा है। ये कहाँ का, तुम कोई मैत्री के साथ, बीवी के साथ सो रहा है, लड़की के साथ सो रहा है, मैत्री सो रहा है करके बोल सकता है कुछ भी खल होके, ये मैत्री चल रहा है मेरा, उसको पति प्यार नहीं दे रहा इसलिए हम प्यार दे रहे हैं, फिर क्या कहेगा। हाँ कोई करुणा से कुछ कर रहा है, चोर मुदिता पे कुछ भी लोग बक रहा है, लोग को निगल रहा है। बात यही है, बात यही है। हम सभी लोग समझना चाहिए कि अरे एक शुद्ध तरीका से चलने वाला कितना गिने चुने हैं। उस जगह पे हम लोग जी जान मिट कर करेंगे तो आने वाला पीढ़ी लोगों के लिए एक योग्य स्थान तैयार हो, एक योग्य स्थान। तो अभी हम कदम उठाए हैं एक सुंदर विहार निर्माण करने के लिए बुल्डाना में। तो मैं आगे हम सुंदर सीरियल से पुण्य का महिमा के बारे में, विहार का पुण्य का महिमा का ध्यान के बारे में एक एक सब्जेक्ट हम लेंगे अभी अच्छा से, और हम अच्छा से समझाएंगे। आप लोग बस समझ जाइए कि कृतज्ञता झुकाने का समय आ गया, कृतज्ञता का एकांश बनने का समय आ गया। बुद्ध शासन के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी के समय, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए कुछ करने के लिए समय आ गया, उनका मिशन के लिए कुछ करने के लिए समय आ गया। अभी हम घर में हैं, हमें भी शर्म लगता है घर में रहकर, नीचे जिसके नीचे जिसके घर ऊपर दिया हुआ है, नीचे परिवार सोता है, सब करता है। हमको कितना पत्थर रख के हम लोग रहते हैं, सोचते हैं घर है, विहार जितना भी सोचें घर ही लगता है। तो हम लोग को एक विहार निर्माण करने के लिए जगह तय की, क्योंकि इधर रहने वाला विहार भी हम लोग को रहने नहीं दे रहा। लोगों को में डर आता है कि बिहार मेरा कब्जा, अपना कब्जा में कर लेगा करके, ऐसा है। ट्रस्ट से लिख के नहीं दे रहा है, लिख के छोड़ी रहने भी नहीं दे रहा है, ऐसा स्थिति है हम लोग का। तो हम लोग का समाज कमजोर नहीं है, अभी एक बहुत सारा श्रद्धावान लोग है,
सब लोग में सपोर्ट कर रहा है बुल्डाना का पूरा हमको। बस आप लोग भी प्लान करना चाहिए, एक भविष्य में ऐसा श्रीलंकन बुद्ध विहार बनाने का मेरा प्लान है। हम बहुत दिल से भगवान को प्यार करते हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत दिल से। और भगव गुरु ग्रंथ जी का में आदेश को हमको अभी भी छोड़ के आने के लिए तो छोड़ के आ जाएंगे, उन्हीं का आदेश से हम इधर हैं, काम कर रहे हैं। हम बोले गुरु जी को हमको श्रीलंका आना है, गुरु ग्रंथ जी बोले नहीं, करो कुछ, बुद्ध शासन के लिए कदम उठाने का समय आ गया। इसीलिए हम अभी उसके लिए थोड़ा समय निकाल के जी जान से कर रहे हैं। तो हम लोग एक एक रुपया से जुड़कर हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को वही आग्रह करते हैं। हम मांग नहीं सकते हैं एक एक आदमी से इतना दो इतना दो, हमारा ऐसा वचन नहीं है, हमारा ऐसा निकल ही नहीं सकता मुझसे। लेकिन हम एक बुद्ध विहार में, एक बुल्डाना में बहुत महंगा जमीन एक एकड़ डिसाइड की, तो आप लोग भी उससे एक एक अंश से जुड़ेंगे तो हमें बहुत खुशी होगा। 1.5 करोड़ से भी ऊपर का जमीन है, और हमें किसी भी तरह से चाहिए, इधर बहुत महंगा है, और लोगों को आगे के लिए हम लोग सोचना है। तो इसीलिए हमारा वो प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट में आप शामिल होंगे तो हमें खुशी होगा। और दूसरा बात की, मैं सच में दिल से, मैं कुछ सेवा करने का समय आ गया आप लोग में। हम दिल से बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम पूरा मंगल मैत्री करते हैं। अलग से हम धर्म के बारे में, पूरा पुण्य का महिमा के बारे में, और एक एक स्टोरियों के बारे में, और सूत्र के उपदेश के बारे में हम आज से चर्चा करेंगे अच्छा से आगे। और आप लोग सुनकर पुण्य को बढ़ाकर, श्रद्धा को बढ़ाकर आगे बढ़ी। उसके लिए हम पूरा मंगल मैत्री करते हैं। आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से, और इस पुण्य के में धर्म चर्चा करके पुण्य के बल से, आप सभी लोगों को, हम सभी लोग को, ये बुल्डाना में एक सुंदर बुद्ध विहार का निर्माण करने के लिए हम आप सभी लोग को शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।